बदलाव जो जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, और ये बदलाव कुछ अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन के साथ आता है। कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लेके आता है, कुछ लोगों के लिए पेन लेके आता है, कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेके आता है। और ऐसा ही कुछ बदलाव टॉरस लगन टॉरस मून साइन वालों के लिए इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाउस में जहां न्यू मून लगेगा कृतिका नक्षत्र में, यानी कि सूर्यदेव गोचर करेंगे और चंद्रमा के साथ बैठकर अमावस्या योग बनाएंगे। शनि जयंती भी है। शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, यानी कि 9th हाउस एंड 10th हाउस के मालिक है। तो यहां पर एक कांस्टेंट बदलाव देख रहा हूं मैं आपके जीवन में, जहां पर आपका हृदय परिवर्तन होने वाला है। दिल में किसी तरह की महत्वाकांक्षाएं उजागर होती हुई नजर आएंगी। लाइफ में कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। मंगलदेव बीइंग अ 12th लॉर्ड, बीइंग अ 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में चले गए हैं। अब अपने हीलिंग के बारे में, अपने स्लीपिंग पैटर्न के बारे में, अपने एडिक्शन के बारे में, अपने ऑब्सेशन के बारे में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा। फर्स्ट हाउस में ग्रैंड अमावस्या योग लगना ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दिखाता है, अवेयरनेस को दिखाता है। कहां पर अपने आप को बहुत सस्ता कर दिया आपने, कहां पर आप किसी और के ऊपर विश्वास करके चीजों को आगे बढ़ा रहे थे और आपको लग रहा था कि चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ये कलयुग है बॉस, यहां पर हर कोई आपके जैसा नहीं है। हर कोई आपके तरीके से नहीं सोचता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा सामने वाला नहीं सोचता है, या आप जैसा चाहते हैं वैसा सामने वाला नहीं करता है। तो जहां आपने अपने खुशियों की ताले की चाबी आपने सामने वाले को पकड़ा दी थी, अब उस चाबी को वापस लेने का समय है। ये कृतिका नक्षत्र में बहुत सारी चीजें, कृतिका नक्षत्र में अमावस्या लगना ये बहुत सारी चीजों को रिमूव करेगा आपकी जिंदगी से, और ऐसी चीजों को रिमूव करेगा जिनका हटना आपके जीवन से बहुत ज्यादा जरूरी था। यहां पर फेक आइडेंटिटी हो, फेक अटैचमेंट हो, फेक कंफर्ट हो सॉरी, फेक सक्सेस हो कि आपने कुछ कंटेंट डाला, आपको कुछ व्यूज मिल गए और आपको लगा कि लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन होने वाली है, कल आप स्टार बनने वाले हैं। या आपने अपनी हॉबी को पैशन बनाया, अपनी पैशन को आप प्रोफेशन बनाना चाहते थे, कहा आप उसके भीतर आप एक अनहेल्दी अटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, या फिर अनहेल्दी चीजों को आप डेवलप करते चले गए। यहां पर आपको बहुत बड़ा बदलाव हिट करने वाला है। कुछ अनहेल्दी चीजें कट होंगी, तभी कुछ हेल्दी चीजें यहां पर बिल्डअप होती हुई नजर आ रही हैं। और वही चीज यहां पर मेंशन हो रही है कि आपकी ग्रह दशा ये बता रहा है, जहां पर शुक्र देव सेकंड हाउस में चले जाएंगे, सेकंड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। ये राशि परिवर्तन करना है, यानी कि शुक्र और मरकरी के बीच में, शुक्राचार्य और बुधदेव के बीच में ये राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, और दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं खुशियों की सौगात आने वाली है, जीवन में हृदय परिवर्तन होने वाला है। जीवन में अब रिग्रेट मोड से बाहर निकलकर, ओवर एग्जॉस्ट कर लिया था आपने जहां सिचुएशन को, ओवर थिंकिंग के साथ अपने जीवन को, वहां पर अब आपको ठहराव मिलने वाला है। कहीं पर जाकर आप टिकोगे, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई कंपनी हो, या अपने जीवन में आप खुद से रूबरू होना चाहते थे, अब आप खुद से मुलाकात करते हुए नजर आओगे। एक सही साथी, एक सही स्थिति, एक सही डेस्टिनी की तरफ बढ़ने के लिए एक सही जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। तो बहुत अच्छा चेंज आ रहा है टॉरस लगन टॉरस मून साइन वालों के लिए। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, 10th हाउस में रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे। चंद्रमा आपके 3rd हाउस के मालिक है, यानी कि 3rd हाउस हमारे करेज को दिखाता है। तो अपने करियर को लेकर, अपने नेटवर्क सर्कल को लेकर, अपने गेन्स को लेकर कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट डालने वाले हो। और मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया है, यानी कि दिस इज द टाइम टू एक्ट। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा समय है, लीडर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लाइफ में कुछ स्विच करने का बहुत अच्छा समय है, चेंज के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट समय दिखाई दे रहा है। बशर्ते प्रॉमिस करना चाहिए आपका अपना चार्ट, कि अगर आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है, कोई दशा महादशा अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको यहां पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यहां पर कुछ ग्रो हो रहा है। शुक्रदेव जैमिनी साइन में, यहां पर सोशल नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा, यहां पर फ्लड भी कराएगा। यहां पर इंटेलेक्चुअल चीजें बहुत पसंद आएंगी, एक नई केमिस्ट्री को ग्रो करना, नई फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ना। घर में मेहमान नवाजी होती हुई नजर आएंगी, घर में कुछ ट्रैवल एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। कोई नई बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिगनिंग स्टार्ट होने के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी और डीप लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो जब टॉरस लगन टॉरस मून साइन वालों के लिए क्या क्या स्थिति बन रही है, बात करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां जा रहा है? 5th हाउस का मालिक चले गए हैं आपके 12th हाउस से, अब जा रहे हैं 1st हाउस की तरफ। राशि परिवर्तन कहां कर रहे हैं? आपके लग्नेश के साथ। तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ कमिटमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनेस्ट कमिटमेंट, ऑनेस्ट कन्फ्रंटेशन, ऑनेस्ट रिव्यू होता हुआ नजर आ रहा है रिलेशनशिप का। आप कहीं ना कहीं रिव्यू करने वाले कि आपका रिश्ता कहां खड़ा है, कहां स्टैंड करता है।
ये कितना फेक है और कितना रियल है, उसके बीच का एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है, जहां पर इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनल हैवीनेस आपको डिस्टर्ब कर रहा था, जहां पर आप साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर कोई चीजों की कुछ चीजों में स्टक्ड हो गए थे, वहां पर चीजें रिबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। रिबिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी रिबिल्ड होगा, रिलेशनशिप भी रिबिल्ड होगा, कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होगा, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी होगी, फ्लर्ट होगा, इमोशंस होंगे, रोमांस होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते हैं, शादी तक होती हुई नजर आएंगी चीजें, बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन टॉरस साइन ना वैल्यू को दिखाता है। टॉरस साइन सिर्फ एसेट्स का नहीं है, ये सिर्फ एसेट्स को क्रिएट नहीं करता है, पैसों का नहीं है, धन भाव नहीं है, ये सिर्फ कुटुंब को नहीं दिखाता है, फूड को नहीं दिखाता है, ये वैल्यू को भी दिखाता है कि आप खुद को कितना वैल्यू कर रहे हैं। तो जहां पर आपने खुद को सस्ता कर लिया था, जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, यहां पर कुछ क्लैरिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे, यानी कि अपने आप को सस्ता करना छोड़ने वाले आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना आपके अब बस की नहीं है, अब दिल से नहीं, अब दिमाग से सोचने वाले हैं आप। तो यहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी, एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आती हुई नजर आ रही है। केतु के ट्राइन में है मंगल, केतु यानी कि 4th हाउस हमारा इमोशनल क्लाइमेट होता है, और यहां पर लियो राशि पड़ती है। देखिए लियो राशि जहां पर भी पड़ती है, उस हाउस के रिगार्डिंग आप ना सुनने से ज्यादा सुनाना पसंद करते हैं। आप अपने इमोशंस को रिवील करना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे इमोशंस को सुनो, मेरे इमोशंस को समझो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हाउस में, ये कृतिका नक्षत्र में आपके फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी को दिखाता है, आइडियोलॉजी को दिखाता है। वहां पर जैसे ही न्यू मून लगेगा, अमावस्या लगेगा, तो ये कुछ चीजों को हाईलाइट करेगा, अवेयरनेस को ट्रिगर करेगा कि इतनी बात बतानी है, कितनी नहीं बतानी। हर बात शेयर करना जरूरी नहीं प्यारे, कुछ चीजों को अपने दिल में, अपने हृदय में भी रखो। यहां से हृदय परिवर्तन होगा, यहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, और जीवन में एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो। और लव रिलेशनशिप में यहां पर कोई एंगल है, कोई ट्विस्ट है, कोई टर्न है, यहां पर क्लैरिटी मिलेगी। रिश्ता आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इस हफ्ते में यहां पर कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, और कुछ नए रिश्ते, कुछ नई डेटिंग, कुछ नया रोमांस, कुछ नए अफेयर्स भी यहां पर क्लिक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र चला गया है, राशि परिवर्तन कर रहा है मरकरी साथ। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इमोशंस उतना फील नहीं करते हो तो उतना कन्फ्रंट भी नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ऑनेस्टी अगर आपने अब खुद से ही छोड़ दी तो ग्रह ही क्या करेंगे, क्योंकि विल पावर भी तो होती है ना, फ्री विल भी तो होती है ना एक, तो फ्री विल का भी आपको यूज करना है अवेयरनेस के साथ। हाउ मच इज टू मच। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। 7th हाउस का मालिक 12th में चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेके आता है, लेकिन ये मंगलदेव अपने ही घर में गया है। तो जो लोग फॉरेन लैंड जा रहे हैं, फॉरेन लैंड शिफ्ट होना चाहते हैं, या फॉरेन लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। यहां पर एक रीबिल्डअप हो रहा है, नया घर, नया स्ट्रेंथ, नया ऑफिस, नई चीजें, ठीक है। आप अपने यहां पर अपने स्पाउस के साथ कुछ नया इनिशिएशन कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कुछ आइडिया पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलने वाला है। आप गवर्नमेंट से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। 12th हाउस बेड प्लेजर का भी है, लेकिन आप ये प्लेजर किससे ढूंढ रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठा है चंद्रमा के साथ। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जहां पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वहां पर उस अकेलेपन को खत्म करने के लिए आप ऐसी जगह अपनापन तो नहीं ढूंढ रहे जहां पर आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, जो आपका गलत यूज कर सकता है। और बहुत लोग, मैं जानता हूं बहुत लोगों की हमारी डेली बेसिस पे जो कंसल्टेशंस होती हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग बहुत गड़बड़ कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे दी, और उन्होंने आपको कंप्लीट कंज्यूम कर लिया, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, राइट। तो यहां पर आपको अवेयरनेस आएगी कि आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको कट करना है। अनहेल्दी अटैचमेंट जिसका इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ को पड़ रहा है, वहां पर कुछ चीजें कट होती हुई नजर आ रही हैं। दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ये ट्रांजिट अपने आप में ब्लेसिंग है, जहां पर अपनों की वैल्यू समझ में आएगी और बाहर वालों को वैल्यू नहीं देना बंद कर दोगे आप, अपने आप को सस्ता करना छोड़ दोगे आप, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल यहां पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मेहमान नवाजी आपके घर में होती हुई नजर आ रही है, यानी कि शुक्रदेव का 2nd हाउस में जाना, ट्रैवल करना, कम्युनिकेशन होना, किसी से आप ट्रैवल की बात करने वाले हो तो यहाँ पर ट्रैवल बहुत एक्टिव हो रहा है। घर में कोई फंक्शन पार्टी होती हुई नजर आ रही है, कुछ लीडरशिप रोल मिलने वाले हैं आपको घर में, यानी कि आप चाहे हाउसवाइफ हो लेकिन आपको कुछ लीड करना पड़ेगा, आपको फ्रंट पे आके बहुत लोगों को, सोशल नेटवर्क सर्कल को कहीं ना कहीं लीड करना पड़ रहा है, ठीक है। और आपको ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अवेयर कीजिए अपने आप को कि वहां पर वर्थ इट है या नहीं है, यूज नहीं कराना है अपना,
अपने आप को सस्ता नहीं करना है, इन शॉर्ट, ठीक है, ड्रैग नहीं करना। अगर क्लैरिटी नहीं है कहीं पर, और कहीं पर आपको पता है इनपुट डालने के बाद उसका आउटपुट उतना यूजफुल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरा सब कुछ मैं लड़कर या फिर अपने आप को पुश करके कुछ चीजें करूंगी और सामने वाला उस चीज की वैल्यू नहीं करेगा, तो उन चीजों में अपने आप को एग्जॉस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं एक न्यू बिगनिंग के साथ। और न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं कि सब चीजें बदल जाएंगी। न्यू बिगनिंग का मतलब होता है इंटरनली यू विल स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, ठीक है, और अपने अंदर से बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव है, और वही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है हमारी लाइफ में, जब हम इंटरनली सोच लेते हैं कि अब ये होगा और ये नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर शिफ्ट और ट्विस्ट एंड टर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने रिश्तों में परेशान थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल खत्म हो गया था, जो लोग सोच रहे थे कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है और मुझे इस रिश्ते में खत्म करना है, डिवोर्स केस की बात कर रहा हूं, यानी कि डिवोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, सेपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, देयर इज अ चांसेस 7th लॉर्ड अपने से 6 चला गया, डीके के योग बना सकता है, कुछ साइन वाइन कर सकते हैं, आप किस तरह के डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं अलग होने के लिए। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी से कंसल्ट करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा एक एडवाइस है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड आपके चले गए हैं 2nd हाउस में। 6th लॉर्ड 2nd हाउस में, जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पीआर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप सेल्स परचेस का काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, आप किसी तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, ठीक है। प्लस सूर्य का 1st हाउस में आना आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय आ गया है। प्लस 12th लॉर्ड 12th में चला गया है। जिन लोगों का अच्छा दशा महादशा चल रही है वो फॉरेन लैंड जाकर सेटल होने वाले हैं, एक नई कंपनी की तरफ वो देखते हुए नजर आएंगे, नए इंटरव्यू, नए अपॉर्चुनिटीज, नया डेवलपमेंट, नया एमएनसी कंपनी, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सूर्य 12th हाउस में एक्सॉल्टेड हो गया, मरण कारक का घर है लेकिन एक्सॉल्टेड हो गया। तो यहां पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि बाहर जाकर या फॉरेन लैंड जाकर मेरे साथ क्या होगा या कंपनी चेंज करके क्या होगा, लेकिन आपके अंदर अभी एक ही ऊर्जा है कि मुझे चेंज करना है एट एनी कॉस्ट, मुझे इस एनवायरमेंट से बाहर निकलना है, मुझे कुछ और कंपनी में जाना है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन लोगों के लिए कंपनी एक्टिवली काम करना, कंपनी चेंज करने का समय आ गया, क्योंकि 12th लॉर्ड भी 12th में आ गया। तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन शिफ्ट होने के चांसेस आपके बढ़ गए हैं, नई कंपनी मिलने के योग बन गए। जो लोगों के पास जॉब नहीं है वो लोग जॉब मिलते हुए नजर आ रही है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए हाईलाइट हो रही है। क्योंकि नवमांशवी पोजीशन देखता हूं तो कैप्रिकॉर्न साइन में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, शुक्र कहीं ना कहीं तुला राशि में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति वर्गोत्तम हो गए हैं। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है जहां पर आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नया स्विच आप कर सकते हैं, एक जॉब को छोड़ के नई जॉब जाना, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है नए इंटरव्यू क्लिक करना, क्रैक करना, ये चीजें चांसेस होते हुए नजर आ रही हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, टॉरस साइन में 1st हाउस में आपका देयर इज अ चांसेस इमोशनल वेलबींग अच्छा हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, और आप किसी जॉब को छोड़ना चाहते थे या लेना चाहते थे, कोई इंटरव्यू का मैसेज आया हुआ है, आपके पास कॉल आया हुआ है, मेल आई हुई और आप नहीं चाहते थे, सडनली आपका मन बदलेगा और आप चाहोगे कि चलो मैं इंटरव्यू देने जाता हूं। यहां से कुछ चेंज दिख रहा है, डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर कुछ चीजें क्रैक करने वाले हैं। 1st हाउस में सूर्य आने वाला है, आप कुछ बड़े लोगों से भी मुलाकात होने वाली है, बड़ी कंपनी, बड़े लोग, बड़े आइडेंटिटी, बड़े गवर्नमेंट लॉबी के इंसान, उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन भी इस हफ्ते बनता हुआ नजर आ रहा है। तो न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में राहु चंद्रमा की युति आपको कुछ पैटर्न को चेंज करने के लिए डिमांड करेगा। कवि क्या कहना चाहता है, 3rd हाउस का मालिक कवि, मैं बोलता हूं चंद्रमा को, चंद्रमा कवि है, जहां जहां जिस घर में जाएगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, अपना बखान करेगा, उस तरीके से चीजों को, इमोशंस को ट्रिगर करेगा भीतर मन में, ठीक है। राहु मून कुछ चेंज चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, और सूर्य का 1st हाउस में आना लीड करना चाहता है, यानी कि दिस इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, दिस इज अ टाइम टू लीड योर बिजनेस। यहां पर आप अपने आप को बहुत अलग तरीके से डील कर रहे थे, बिजनेस को दूर से डील कर रहे थे, फोन पे डील कर रहे थे, यहां पर आप आगे बढ़ाओगे, अपने फाइनेंसेस को समझ पाओगे, अपने पैसे की वैल्यू समझोगे, अपनी वैल्यू समझोगे, अपनी बिजनेस की वैल्यू समझोगे। जहां पर आप अपनी चीजों को हेवायर वेवार कर रहे थे, अंधेरे में तीर लगा रहे थे, या आपको समझ नहीं थी, आपके पास बेस नहीं था, आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आपको लग रहा था कि मैं समझदार हूं और मैं सब चीजें कर सकता हूं, यहां पर आप एक बैक टू द पवेलियन, कुछ स्टेप लेंगे, कुछ पॉज लेंगे, फिर आप स्टेप लेंगे, होल्ड करने के बाद आप कुछ नया रिबिल्डिंग करने वाले हैं। यहां पे कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कुछ नया बिजनेस बिल्डअप होगा, यहां पर आप कुछ ना कुछ नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, दिस इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। नया बिजनेस, नया स्टार्टअप, नई न्यू थिंग्स
दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम जहां पर आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं। इस कृतिका नक्षत्र के बाद आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपके पास कितना पोटेंशियल है, आप कितने पानी में हैं, आपके पास कितना पैसा है और आप कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितने कितनी टीम बिल्डअप करनी है। अब हवा में बात नहीं होगी, अब प्रैक्टिकल बात होने वाली है। ठीक है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस लॉबी में है, बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट से जुड़कर, उन लोगों के लिए स्ट्रेंथ मिलने वाली है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एक्सचेंज वालों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो फॉरेन से जो भी कनेक्शन है, भले से वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, 500 किलोमीटर दूर है, हवा बदल गई, भाषा बदल गई, योग बदल गए, लैंग्वेज बदल गई, वो भी आपके लिए विदेश है। ठीक है, तो वहां पर भी आगे जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक नया स्ट्रेंथ, एक नया बिगनिंग में जो दिखाई दे रहा है, बिजनेस में कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना, 6th लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना, कहीं पर किसी को इन्वेस्टमेंट भी देनी पड़ सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके फेवरेबल इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, पैसों की आवाजाही आती हुई नजर आ रही है, लेकिन पैसा कब जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा, तो पैसा आना यहां पर अनिवार्य दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 4th हाउस में केतु बैठा है, यही आपको दिक्कत परेशानी दे रहा है, और 12th हाउस में सूर्य मंगल एग्रेशन दे रहा है। ठीक है, आप रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हैं, आपने क्विट कर दिया, आपने सब खत्म कर दिया है, आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर सकते हैं। कर तो दिया है लेकिन लोनलीनेस आ गया। ठीक है, मेंटल प्रेशर फील कर सकता है, लेकिन यही मेंटल प्रेशर इस हफ्ते आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, आपको पता चल जाएगा कहां पर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे थे, कहां पर आपने आपको डिग्रेड कर लिया था। फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल वेलबींग का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आप अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगे, फिजिकली बहुत ड्रेन फील करेंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है उतना, जितना आपको लगता था कि आपके अंदर एनर्जी है, उतना आप सुबह उठने के बाद फील नहीं करोगे, क्योंकि रात को बहुत लेट सो रहे हैं आप आजकल। ठीक है, तो लेट नाइट स्लीपिंग पैटर्न को खत्म करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जिन केतु के ट्राइन में मंगल है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, प्लीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस सेकंड हाउस में शुक्र और जुपिटर एक साथ बैठे हैं, मीठे क्रेविंग बढ़ेगी। मैंने ट्राई मंथली में भी बोला था, शुगर क्रेविंग बढ़ेगी। जो डायबिटीज है, थायराइड है, आपको किस तरह का प्रॉब्लम चलता है, चैलेंजिंग सिचुएशन में है, शुगर बिल्कुल एकदम बाउंड्रीज पे आ गई है, प्लीज अपने कंट्रोल कीजिएगा। घर में कोई आनंदित चीजें, कोई व्यंजन बन सकते हैं, घर में मेहमान नवाजी हो सकती है, उसके आड़ में आप कुछ खाना खा लें। ठीक है, अरे कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर दिक्कत परेशानी होगी, ये आपको ही होगी ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का है और जुपिटर और शुक्र एक साथ बैठ गए, मीठा खिलवाएगा आपको, मीठे की क्रेविंग बढ़ाएगा आपके लिए। ठीक है, ऊपर से मेहमान आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते, ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं एडिक्शन से आपको बचना है। कहीं ना कहीं एडिक्शन बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो, चाहे वो म्यूजिक का एडिक्शन हो, चाहे वो खाने का अननेसेसरी गलत टाइम पे खाने का एडिक्शन हो, तो स्मोक का एडिक्शन हो, गांजे का एडिक्शन हो, ड्रग्स का एडिक्शन हो, वॉट एवर इट इज, अल्कोहल का एडिक्शन हो, सेक्स का एडिक्शन हो, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ क्रेविंग बढ़ना, ये एडिक्शन आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत गलत नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस फर्स्ट हाउस में कृतिका नक्षत्र में अगले शनिवार को, जो इस आने वाले अपकमिंग सैटरडे को जो अमावस्या लगेगी, यहाँ के बाद आपकी लाइफ में एक पर्सनैलिटी हिट करने वाली है। यानी कि अगर आप इंटरनली समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए गलत है, मुझे डेवलपमेंट करना चाहिए, मुझे कुछ चीजों को रोकना चाहिए, तो इस शनिवार, ये शनि अमावस्या है, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। और शनि अमावस्या है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का नक्षत्र है और शनिवार का दिन है और शनि अमावस्या पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत स्पेशल डे है। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो फिर आप पीछे नहीं जा सकते, और डरने वाली बात नहीं, आप कमिटमेंट करके देखो, आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये छोटा सा गिलास आपके विल पावर से स्ट्रांग कैसे हो सकता है। ठीक है, 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया, दैव्य कृपा आपको मिलेगी अगर आप टेंपल विजिट करने लगे रेगुलर बेसिस पे, और आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि मैं इन चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं आप, किस तरह के आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग ले सकते हैं, इन चीजों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जिम हिट कर सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को एडिक्शन से दूर रखना। प्लस स्टूडेंट्स वालों के लिए फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गया, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफर, या फिर कुछ नई पढ़ाई, कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना, साइड बाय साइड किस तरह के एग्जाम की तैयारी करना, आपको मजा आने वाला है, मन लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिटचैट चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेमिनी साइन में शुक्र राहु के ट्राइन में, नए लोगों से मुलाकात, नए लोगों के साथ फ्लिंग, फ्लर्ट, ये कम्युनिकेशन होना, केमिस्ट्री का मेल जोल बढ़ना, ये केमिस्ट्री आपके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करा दे स्टडीज से, इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा हूं। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, आपको अवेयर तो कराता रहेगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट को चूज करना है, ऑनेस्ट रहना है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर पढ़ाई प्रायोरिटी रहेगी तो ऑनेस्टली आप पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको लगे यार मैं तो कर ही लूंगा,
नहीं होगा। फिर ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ रोमांस करो, आप पढ़ाई के लिए बने नहीं हो, आप सक्सेस होने के लिए बने हो। आपके लिए लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, फिर फर्स्ट हाउस में आपके अमावस्या लगना। इस शनिवार को शनि आपके लिए भाग्येश है, शनि आपके 10th हाउस का मालिक है, और कर्म में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, स्टकनेस चल रही है, तो प्लीज आप शनिदेव के मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए, मंगल तेल है, शनिदेव मशीन है, और अपने जीवन को एक नई स्पीड देने के लिए, एक नया ग्रोथ देने के लिए, नया बिगनिंग के लिए आपको शनिदेव पे जाकर जल चढ़ाना चाहिए, अपने कुछ नीडी लोगों को हेल्प करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रदेव आपके लग्नेश है, और शुक्रदेव गौ माता का कारक है, नवनिधियों में से एक है गौ माता। तो गौ माता के लिए डोनेशन करना, चाहे वीट का डोनेशन हो, चाहे जैगरी तो इस गर्मी में नहीं देते, तो वीट का डोनेशन करना, दलिया का डोनेशन करना, उनकी खाद के लिए डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये दान गुप्त दान होना चाहिए, किसी को नहीं बताना है, आपको भी रियलाइज नहीं होना चाहिए आपने दे क्या दिया। आप देखिए आपको दिव्य कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। शनिदेव बैठे मीन राशि में, मीन राशि आकाश से मिलती हुई कृपा है, आकाश का प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ता है। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, डोनेशन कीजिए, हेल्प कीजिए, और जिम हिट कीजिए। जिम हिट करने से आपका 12th लॉर्ड बहुत एक्टिव होगा। 7th हाउस आपका पब्लिक इमेज का है, आपका पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रेंथन करेगा, और 7th हाउस कुर्सी का भी है, तो एक नई कुर्सी आपको मिलती हुई नजर आएगी। आपके बारे में अगर आप चाहते हैं आपके बारे में एक सही चर्चा हो, एक ऐसी चर्चा जहां पर आपको प्लेजर मिले, आपके बारे में पॉजिटिव बातें हो, तो उसके लिए आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। गॉसिप्स कम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।